नहीं, बारिश आने का समय हो गया है। पिछले साल भी धान की फसल अच्छी नहीं हुई थी। अगर इस साल भी अच्छी नहीं हुई तो पूरे साल बिना अनाज के रहना पड़ेगा। क्या करेंगे? रामू, ए रामू, क्या हुआ? क्यों बुला रहे हो? पूछ मत भाई, मुझे अभी तुरंत ना बाजार जाना पड़ेगा। तुम जरा मेरी जमीन खोद दो भाई। बताओ ना भाई, हाँ कर दोगे क्या? पर मेरी जमीन को। अरे अपना कल कर लेना, आज तुम मेरी जमीन खोद दे भाई। अगर मैं बाजार नहीं गया ना तो बहुत नुकसान हो जाएगा मेरा। अच्छा, ठीक है, आज मैं आपकी जमीन ही खोद देता हूँ। ये हुई ना अच्छे भाइयों जैसी बात। मैं चलता हूँ भाई, हाँ चलता हूँ। उसे बेवकूफ तो अच्छा बना दिया। अब घर जाकर थोड़ा सो लेता हूँ। ये क्या है? ये क्या है? छी। ए बाप रे, शाम हो गई क्या? खेतों में जाना चाहिए। खेतों में जाकर देखता हूँ। लगता है अब तक आधी जमीन उसने खोद दी होगी। मेरा काम हो गया होगा। अरे वाह, इसने तो पूरी जमीन ही खोद डाली। अरे जोधू भैया, बाजार का काम हो गया क्या? हाँ, वो तो हो ही गया ठीक ठाक से। पर धन्यवाद भाई, धन्यवाद। मेरी जमीन खोदने के लिए तुझे बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर तुम्हारी विपत्ति में मैं और मेरी विपत्ति में तुम खड़े नहीं होंगे तो फिर हम कैसे पड़ोसी हुए बताओ? हाँ, अब जाकर तुमने सही बात कही। हाँ, बिल्कुल सही बात कही, पड़ोसी। ठीक है। रामू बेटा, आके खाना खा ले, उसके बाद खेतों में जाना और जल्दी वापस आना। मुझे बहुत से काम है बेटा। ये ले, थोड़े से चावल बनाए हैं, खा ले। माँ, ये तो कल के आपके हिस्से का है। आपने कल कुछ नहीं खाया था क्या? रामू, मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो तू ही खा ले। ए ऊपर वाले, मुझ पर थोड़ा रहम कर। माँ का कष्ट अब मुझसे देखा नहीं जाता। ऊपर वाले, माँ का कष्ट मैं अब और नहीं देख पा रहा हूँ। क्या सोच रहा है तू? माँ, क्या कभी मैं जीवन में रुपए पैसों का मुंह भी देख पाऊंगा? आपको ऐसे काम करते देख बहुत दुख होता है माँ, बहुत दुख होता है। सुन रामू, हर चीज का समय होता है बेटा। जब समय आएगा ना तो सब ठीक हो जाएगा। कभी भी पैसों के पीछे मत भागना, सत्य के मार्ग पर चलना बेटा, और देख लेना एक दिन ऊपर वाला सारी जरूरतें पूरी करेगा। अरे ओ पड़ोसी, कहाँ जा रहे हो? आज जल्दी से अपनी जमीन खोद कर फिर मुझे मधु चाचा के यहाँ पे जमीन खोदने जाना है। हाँ। पर क्यों? क्या वो भी तेरा पड़ोसी है क्या? अरे नहीं, वो क्या है ना कि असल में मधु चाचा की उम्र हो गई है ना, तो वो काम नहीं कर पाते हैं। अरे ओ बेवकूफ, ये सब उस मधु चाचा की चाल है। सीधा और सच्चा बनकर जिया नहीं जा सकता। तुमने कभी सीधी उंगली से घी निकलते देखा है? उंगली को टेढ़ी करनी ही पड़ती है। ये सब मुझसे नहीं होगा। पिताजी की दी हुई जमीन में खेती करके जो कुछ भी मिलता है उससे मैं और मेरी माँ किसी तरह अपना गुजर कर लेते हैं। और फिर मेरी माँ ने कहा है जब समय आएगा तो ऊपर वाले जरूर मदद करेंगे। हाँ, मेरी माँ ने मुझे ऊपर वाले पर भरोसा करने के लिए कहा है। तू है ना, इसी भ्रम में रहना। हाँ, माँ कभी झूठ नहीं कहती है। एक दिन ऊपर वाले जरूर मदद करेंगे, तुम देख लेना। हाँ।
ऊपर वाले, हे ऊपर वाले, मेरी माँ बहुत दुखी है। थोड़ा मुझे पैसा दो ना, जिससे मैं अपनी माँ को थोड़ा सुखी रख सकूं। हे ऊपर वाले, हमारी मदद करो। ले जाओ तुम, मेरे फल बहुत मीठे हैं, तुम खाओ और माँ के लिए भी ले जाओ। सुबह सुबह का सपना एकदम सच्चा होता है। तो क्या सच में ऊपर वाले ऊपर से मुझ पे पैसे फेंकेंगे? हैं? माँ को थोड़ी खुशी दे पाऊंगा। हैं? माँ, ओ माँ, माँ, माँ। क्या हुआ रामू, चिल्ला क्यों रहा है? माँ, मैंने सपना देखा माँ, ऊपर से सोने की मोहरें गिर रही हैं। सुबह का सपना है माँ, आपने कहा था ना कि सुबह का सपना सच होता है। तो फिर सच में ऊपर वाले ऊपर से पैसे फेंकेंगे। आप तो कभी झूठ नहीं कहती है ना माँ, तो फिर जरूर फेंकेंगे, है ना माँ? है माँ, बोलो। पागल लड़का, अगर तेरे भाग्य में होगा तो तुझे जरूर मिल जाएगा। फिलहाल खाना खा। क्या बात है रामू, आज इतना खुश क्यों है? पैसे मिले हैं क्या? मिले नहीं है, पर मिलेंगे। कैसे मिलेंगे? डकैती करेगा क्या? मैंने सपना देखा है, ऊपर से सोने की मोहरें गिर रही है मुझ पर। सुबह का सपना है ये, सुबह का सपना तो सच होता है ना भाई? हाँ। ओ, तुमने भी सपना देखा है? मैंने भी सपना देखा। जैसे तुम पर ऊपर से सोने की मोहरें गिरी थी, वैसे ही मुझे जमीन के नीचे से सोने की मोहरें मिली। फिर तो हम दोनों के ही सपने सच होंगे। क्या बात है? क्या बात है? अच्छा बेवकूफ है ये, ऊपर से सोने की मोहरें। सुबह का सपना सच हो जाए। क्या हुआ? ये क्या है यहाँ? देखो तो जरा, क्या है ये? ओ, तुमने भी सपना देखा है? मैंने भी सपना देखा। जैसे तुम पर ऊपर से सोने की मोहरें गिरी थी, वैसे ही मुझे जमीन के नीचे से सोने की मोहरें मिली। तो क्या ऊपर वाले ने जोधू का सपना सच कर दिया? ये घड़ा जोधू को मिला था, मुझे नहीं। ठीक है, जाता हूँ और जाके मैं ये जोधू को खबर देता हूँ। माँ ने कहा था जब समय आएगा तो सब कुछ मिलेगा। इसका मतलब अभी भी मेरा समय नहीं आया है, पर जरूर आएगा। हाँ, मैं जानता हूँ आएगा। क्या हुआ रामू, सुबह का सपना सच हो गया क्या? ऊपर से मोहरें गिरी? नहीं भाई जोधू, मिट्टी के नीचे से घड़ा निकला है। जैसा तुमने सपना देखा था ना कि मिट्टी के नीचे से सोने की मोहरें निकलेंगी, इसलिए वो सब तुम्हारी है।
देखो ना, सुबह का सपना सच हो गया। हाँ, मेरी जमीन में वो घड़ा रखा हुआ है, तुम जाकर ले आओ भाई। हैं? रामू ने क्या कहा? जमीन के नीचे घड़ा? पागल है क्या? जाऊं क्या? उसने खुद क्यों नहीं लिया? उसने खुद ना लेकर मुझे दे दिया। बेवकूफी की हद है। जाता हूँ, जाकर देखता तो हूँ। क्या हुआ? खेतों से क्यों चला आया? वो क्या है ना कि तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही है माँ। क्या हुआ? तेरा मुंह ऐसे क्यों उतरा हुआ है? कुछ नहीं माँ, कुछ नहीं। देख बेटा, दुखी मत हो, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। उस बेवकूफ ने सच ही कहा था। अच्छा ही है, कुछ लोग बेवकूफ होते हैं। अपने जमीन से निकला खजाना मुझे दे दिया। जियो बुद्धूराम, तुम कभी जीवन में अमीर नहीं बन पाओगे। ऊपर वाला एक बार ही मौका देता है। तुम बस सपने देखते रहो और मैं मोहरे ले जाता हूँ। ओ बाबा, ये क्या? ये क्या है? ओ, ये तो मकड़िया है। ओ अरे बाप रे! हाँ, अभी तो ये मेरा बुरा हाल कर देते। ओह अरे बाप रे! अरे बाबा, ये तो जहरीली मकड़िया है। ऊपर वाले ने बचा लिया। ये रामू तो बहुत शैतान निकला, मुझे फंसाना चाहता था। रुक जा, आज तो मैं तेरी छत से छेद करके ये जहरीली मकड़िया तुम्हारे ऊपर ही डाल दूंगा। ओह अरे बाप रे! रुक, आज तो रात होने दे, फिर देखना कैसे मजा चखाता हूँ। जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो। माँ देखो, ऊपर वाले का दान, ऊपर से सोने की मोहरें। माँ, हैं? ये क्या? हे ऊपर वाले! ओ, तो क्या घड़े के ऊपर ही सिर्फ मकड़िया थी और अंदर मोहरे थी? हाय ऊपर वाले! ओ, घड़े को उलटने से पहले अगर जरा सा देख लेता, एक बार अगर देख लेता तो मेरे हाथों मोहरे आ जाती। ऐसे नहीं चला जाता। हाय, अरे रे, छी। ए ऊपर वाले, ये मैंने क्या कर दिया?